हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में स्टीम इंजन डिस्कस किया था, ठीक है, और टू स्ट्रोक इंजन डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको डीजल एंड पेट्रोल इंजन के बारे में आपको मैंने बताया कि डीजल इंजन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल इंजन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंजन असम्बली। ठीक है, इंजन के चार मुख्तलिफ हिस्से जिनको इंजन असम्बली भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंजन असम्बली के हवाले से। इंजन असम्बली क्या है, ठीक है, इंजन असम्बली किसे कहते हैं, इंजन असम्बली में कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसमें मैं आपको ऑटोमोबाइल शॉर्ट कोर्स करा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट कोर्स होने का लॉन्ग कोर्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग टाइम चलेगा ये। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल के हवाले से मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ भी इंशाअल्लाह अपना डे वाइज जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग काम सीख रहे हैं, जो काम सीखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल का, उसमें आप मैकेनिकल हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेंटर पेंटर ना करें, ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा बंदा ना करे जो मैकेनिकल फील्ड से, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी है, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मेरे चैनल की कुछ स्टार्टिंग वीडियोस हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला डे वाइज जो है आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो मैं आपको मैं बता दूंगा, कमेंट्स के ज़रिए बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जो लोग काम सीखना चाह रहे हैं या काम सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी नॉलेज में इजाफा होगा मेरी वीडियो से। ठीक है, और मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो कि आज के हमारे मकैनिक हजरात हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, वो लोग काम तो बज़ाहिर जानते हैं मैकेनिकल फील्ड से। ठीक है, काम तो मैकेनिक का करते हैं, उनको पता तो काम उनको आता भी है, यानी कि काम नहीं आता, लेकिन कुछ जो इंजन की थ्योरी होती है, थ्योरी हर बंदे को मालूम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आपको जो है ऑफिशियली पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो थ्योरी आपको कोई दुकान पे नहीं बताएगा। ठीक है, थ्योरी के लिए आपको तो कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, जहाँ प्रॉपर आपको ऑटोमोबाइल का कोर्स, जहाँ प्रॉपर ऑटोमोबाइल का कोर्स हो। ठीक है, जहाँ प्रॉपर ऑटोमोबाइल का कोर्स कराया जाता हो, तो वही आपको थ्योरी भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनके अलावा थ्योरी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और प्रैक्टिकल तो आप दुकानों पे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, और अभी फिलहाल हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, तो जिसमें मैं आपको इंजन के हवाले से बता रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने स्टीम इंजन डिस्कस किया, टू स्ट्रोक इंजन डिस्कस किया। जिसको अपना स्टीम इंजन टू स्ट्रोक का नहीं मालूम, वो मेरी वीडियोस को जाके देख सकता है। स्टीम इंजन टू स्ट्रोक इंजन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, पेट्रोल अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो हमारी वीडियो चल रही है और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होंगी, वो सारी पेट्रोल और डीजल इंजन के ऊपर होगी। ठीक है, अभी हम कुछ वीडियोस में जो है कि जस्ट इंजन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इंजन के पार्ट्स कौन से हैं, इंजन के पास कौन कौन से क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। इंजन के पार्ट्स का हर पार्ट्स एक एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों बनाया गया है, ये इंजन में क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंजन असेंबली। ठीक है, इंजन असेंबली में कुछ चार खास चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, और आज हम इंजन असेंबली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंजन असेंबली जो है आपको बताना ज़रूरी है। बहुत से लोग इंटरव्यूज़ में और इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है कि इंजन असेंबली क्या है। ठीक है, इंजन असेंबली कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो चले आए, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ठीक है, व्हाट इज़ इंजन असेंबली। ठीक है, तो जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, पिक्चर, ठीक है, ये एक पिक्चर है जिसमें इंजन को एक्सप्लोड करके दिखाया हुआ है। सही है, तो इसमें जो है आपको मैं बता दूं, इंजन असेंबली के चार हिस्से होते हैं। ठीक है, वन टैपिट कवर, सेकंड हेड, सिलेंडर हेड, ठीक है, थर्ड ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक, और चौथा आपका चैम्बर। ठीक है, ये आप हटा दें, इंटेक एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो गरारी हैं ये आप हटा दें। ठीक है, ये नहीं होती इंजन असेंबली में। जस्ट इंजन असेंबली हमारी चार हिस्सों पर मुश्तमिल होती है: टैपिट कवर, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सम। ठीक है, तो चलें एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि टैपिट कवर का क्या काम है, सिलेंडर हेड का क्या काम है, सिलेंडर ब्लॉक का क्या काम है, ऑयल सम का क्या काम है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैपिट कवर को। ठीक है, तो जनाब ये आ गया हमारा टैपिट कवर। ठीक है, तो टैपिट कवर कुछ यूं होते हैं। ठीक है, डिफरेंट गाड़ियों में, डिफरेंट इंजन में, ठीक है, और डिफरेंट हिसाब से होते हैं। डिफरेंट इंजन, डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट तरीके से टैपिट कवर को बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक में जो आपको टैपिट कवर दिखा रहा हूँ, टैपिट कवर इसी तरह हो, दूसरे भी
किस्म के टैपेट कवर भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टैपेट कवर का काम क्या है, टैपेट कवर का काम क्या है और टैपेट कवर का कहाँ यूज़ होता है, टैपेट कवर के फंक्शंस क्या है, टैपेट कवर से मजीद और क्या काम लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अक्सर अपनी गाड़ी को टैपेट करवाने जाते हैं जो काम कर रहे हैं, जो जिनके पास बाइकें हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि हमारी गाड़ी की टैपेट कर दें। तो टैपेट जो कहते हैं कि टैपेट कर दें, तो टैपेट के ऊपर जो है कवर होता है, इसको टैपेट कवर कहा जाता है। इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये टैपेटों के ऊपर होता है, ठीक है, टैपेटों के ऊपर होता है और इंजन का सबसे टॉप कवर यही कहलाता है, ठीक है, सही है। और ये होता है टैपेटों के ऊपर। तो आपके जो टैपेट होते हैं, रॉकर असेंबली होती है, कैमशाफ्ट होती है हेड के ऊपर, तो ये उसको क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है, अपना उसको कवर करता है, उसको ढक देता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक हेड की पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको इजीली आसानी हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा कि टैपेट कवर क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं पिक्चर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये टैपेट कवर है, अपना रॉकर असेंबली है, ठीक। तो इस रॉकर असेंबली के ऊपर जो है टैपेट कवर हमारा आता है। तो ये टैपेट कवर काम क्या करता है, पहला तो काम यह है कि टैपेट कवर आपके इंजन को कवर करता है ऊपर से, ठीक है, सही है, आपके इंजन को कवर करता है, ठीक है। आपके इंजन पे जो ये जो रॉकर असेंबली है, ठीक है, रॉकर असेंबली के ऊपर जो ऑयल चल रहा होता है, ठीक है, जो अपना ऑयल पंप की मदद से जो इसके ऊपर ऑयल चल रहा होता है, तो ये जो ऑयल होता है, इस ऑयल को बाहर जाने से रोकता है। अगर टैपेट कवर ना हो तो आपका इंजन का जो ऑयल होगा, जो रॉकर असेंबली पे, कैम शाफ्ट पे जो ऑयल चल रहा होगा, वो ऑयल इंजन से बाहर गिरेगा, ठीक है। तो टैपेट कवर का मेन फंक्शन यही है कि आपके इंजन को कवर करता है, ठीक है, ऑयल को रोकता है। बाकायदा इसमें टैपेट कवर में एक ऑयल सील दी जाती है, उस सील की मदद से ये है ऑयल लीकेज को रोकता है, कहीं ऑयल इधर उधर नहीं जाने देता है इंजन से बाहर, ठीक है। जो आपका इंजन के ऊपर जो ऑयल होता है वो वापस इंजन के अंदर जाता है, ठीक है। तो मेन काम ये हो गया। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, इस टैपेट कवर में 3 होल दिए हुए, ठीक है, ये होल दिए हुए टैपेट कवर के अंदर। अच्छा, ये होल क्यों दिए हुए, क्योंकि ये जो टैपेट कवर है ये टोयोटा 3S का इंजन का है, ठीक है। तो इसके जो प्लग होते हैं वो इसके हेड के ऊपर होते हैं। तो बास टैपेट कवरों में ऐसा भी होता है कि आपके टैपेट कवर में होल दिए होते हैं प्लग कॉइलों के, ठीक है, ये आपके प्लग कॉइल के होल है। और बास टैपेट कवर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सादे होते हैं, उनमें कोई होल नहीं दिया होता, जस्ट खाली 2 नट दिए होते हैं और 2 नटों पे आपका टैपेट कवर टाइट हुए हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, टैपेट कवर का एक काम ये भी है कि टैपेट कवर से आप इंजन में ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी जो गाड़ियाँ हो गई, जो हमारी जितनी भी गाड़ियाँ 4 व्हील कारें हैं, लैंड क्रूजर वगैरह, सुजुकी, टोयोटा, होंडा वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तो उनमें होता ये है कि कारों में खास तौर पर होता ये है कि आप टैपेट कवर से ही ऑयल डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साइडों में, इंजन के साइडों में, जो इंजन रूम में हमारा कहलाता है, उसमें इतना स्पेस नहीं होता, ठीक है, कि आप साइड से ऑयल डालें। बाकी जनरेटर और दूसरे इंजन जितने भी हो गए, जैसे बाइक्स हो गई और दूसरे इंजन हो गए, तो उनमें साइड से भी इंजन में ऑयल डालने की जगह दी हुई होती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टैपेट कवर से भी ऑयल डालें। तो डिफरेंट इंजन, डिफरेंट कंपनियां, मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन बनाती हैं, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया कि आपके इंजन को कवर करता है ऊपर से, ठीक है, सही है। आपके टैपेट रॉकर असेंबली पे जो ऑयल होता है, ये उस ऑयल को रोकता है, ठीक है। दूसरा, इंजन में ऑयल डालने के काम आता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और मेन फंक्शन बताता हूँ कि ये क्या काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर इंजनों में जो है, टैपेट कवरों में होता क्या है कि एक पाइप दिया जाता है और उस पाइप से एयर आ रही होती है। वो एयर क्यों आती है, वो एयर कहाँ से आती है, ठीक है। तो वो जो एयर आती है, जो हमारे अब इंजन जो होता है, जब चल रहा होता है, जब इंजन हमारा अंदर गर्म होता है, ठीक है, एक तो जब हमारा इंजन गर्म होता है, उस गर्म होने से जो हमारा ऑयल गर्म होता है, ठीक है, ऑयल गर्म होता है गर्माइश की वजह से। और दूसरा, जब हमारा इंजन चल रहा होता है, तो हमारा इंजन आपने देखो कितनी स्पीड से चल रहा होता है, ठीक है। अब जो चीज़ स्पीड से चल रही होती है, मूवमेंट करनी होती है, तो वो अपने अंदर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, एक वैक्यूम क्रिएट करती है, ठीक है। जिस तरह इंजन पिस्टन सक्शन करता है ना आपका सिलेंडर के अंदर, तो इसी तरह से जो है आपका अंदर वैक्यूम भी बन रहा होता है। जब पिस्टन आपका ऊपर नीचे हरकत करता है, तो उस पिस्टन के ऊपर नीचे हरकत करने से आपके इंजन के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो रहा होता है, ठीक है। आपके जितने इंजन के पुर्जे, क्रैंकशाफ्ट वगैरह काम कर रही होती है, ठीक है, और ऑयल होता है, आपका इंजन गर्म होता है, ऑयल आपका गर्म होता है, तो गर्माइश से भी जो है कुछ गैसेस बनती हैं, ठीक है, कुछ इंजन के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर को जाहिर सी बात है निकलने के लिए जगह तो चाहिए। तो अब वो इंजन के अंदर से कहाँ से निकले, ठीक है। अगर उस प्रेशर को हम नहीं निकालेंगे, तो वो या तो इंजन की आपकी सीलें फाड़ेगा, या तो आपकी इंजन की सीलें लीक होंगी, ठीक है, या तो आपका ऑयल लीक होगा, कहीं ना कहीं से जहाँ से उसको जगह मिलेगी वो निकलेगा। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हमने टैपेट कवर के ऊपर एक होल दिया होता है, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। और डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट जगह, डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट इंजनों में डिफरेंट तरीके से इंजन के वैक्यूम
वैक्यूम कह लें उसको, या बैक ब्लो, मेन चीज़ जो है उसको बैक ब्लो कहा जाता है, ठीक है। इंजन का जो बैक ब्लो होता है, प्रेशर होता है, उसको बाहर निकालने के लिए अक्सर टैपेट कवर पे ही डिज़ाइन दिया होता है कि टैपेट कवर पे आपको अपना होल दे दिया जाता है, पाइप दे दिया जाता है, उसके ज़रिए जो है आपका बैक ब्लो इंजन का बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। बाज़ जगह इंजन का बैक ब्लो बाहर निकल रहा होता है, वो वेस्ट भी हो रहा होता है, और बाज़ जगह आपका वही बैक ब्लो जो है इंटैक्ट में दे दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले, वो इंटैक्ट के अंदर, इंटैक्ट के जरिए सक्शन हो जाए, ठीक है। तो इंटैक्ट में भी पाइप दिया होता है, और बाज़ जगह ऐसी बाहर भी खुला छोड़ा होता है ताकि आपके इंजन का बैक ब्लो निकलता रहे, आपके इंजन के अंदर गैस ना बने, प्रेशर ना बने, जिसके वजह से अगर प्रेशर बनेगा तो आपकी ऑयल सीलें फट जाएंगी, ठीक है। इस पाइप के ब्लॉक होने की वजह से एक बात याद रखिएगा कि इस पाइप के ब्लॉक होने की वजह से आपके इंजन के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, और अगर वो प्रेशर नहीं निकलेगा तो वो आपकी सीलें फाड़ेगा, आपकी इंजन की पैकिंग में फाड़ेगा और ऑयल लीक कर देगा। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी होता है कि हमारे इंजन का बैक ब्लो निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ठीक है। अगर निकल रहा है तो किस तादाद में निकल रहा है, ठीक है। तो एक बैक ब्लो में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि बैक ब्लो कितना होना चाहिए, ठीक है, बैक ब्लो का क्या किस हिसाब से बैक ब्लो होना चाहिए, इंजन का ज़्यादा होता है तो क्या नुकसान होता है, कम होता है तो क्या नुकसान होता है, ठीक है। बैक ब्लो की हम बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैंने आपको टैपेट कवर समझा दिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं हेड की जानिब। कुछ अगर आपको ना समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी फिलहाल इंजन असेंबली का बता रहा हूँ, ठीक है, वन बाय वन आपको ये चारों चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलें आप चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि हमारा है हेड, सिलेंडर हेड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक सिलेंडर हेड है, ठीक है। 4 सिलेंडर गाड़ी का ये सिलेंडर हेड है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि, और जो लोग काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम कर रहे हैं, जो काम कर चुके हैं, ठीक है, जो इस फील्ड में है, तो वो सब इसको अच्छे से जानते होंगे कि एक सिलेंडर हेड है, ठीक है। एक तरफ इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एक तरफ इंटेक मैनिफोल्ड होता है, ठीक है। 4 सिलेंडर का है तो सिंपल सी बात है, 4 सिलेंडर को तो जो आपके सामने है, 1 2 3 4 पिस्टन की जगह दी है, 4 इसमें कंबेशन चैम्बर बने हुए हैं, दो दो हर एक कंबेशन चैम्बर में, हर एक सिलेंडर की जगह पे जो है एक इंटेक वाले, एक एग्जॉस्ट वाले, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि एक इंटेक है एक एग्जॉस्ट है, किसी किसी हेड में 2 इंटेक होते हैं, 2 एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो 2 लगाएं या 4 लगाएं या 6 वाल लगाएं, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि जस्ट 2 इंटेक के होते हैं तो 2 एग्जॉस्ट के होते हैं, ठीक है। उसमें कोई पर्पस चेंज नहीं होता कि 4 वाल के होने की वजह से शायद कोई और भी चीज़, कोई और इसमें फंक्शन हो, फंक्शन कोई नहीं होता। बाज़ जगह बस कंपनियां कहीं 2 कर देती हैं तो कहीं 4 भी कर देती हैं, ठीक है। और कहीं ऐसा होता है कि वहीं 2 और 4 का काम, जो वाल थोड़े बड़े कर दिए जाते हैं तो वो 2 और 4 का भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है हेड, ठीक है। आपको मैं इसका आयरन अपना बता दूं, मेटल ये किस मेटल का होता है। अच्छा, बाज़ जगह होता ये है कि ये सिल्वर के भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और कास्ट आयरन के भी इस्तेमाल होते हैं, यानी मजबूत लोहे के, बीड़ के जो कहते हैं, बीड़ के कह लें, या मजबूत लोहा अपना होता है, उसके भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो सिल्वर का, सिल्वर के हेड कहाँ इस्तेमाल होते हैं और बीड़ के हेड कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कास्ट आयरन के, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हम जो है ये पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों इस वक्त साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं पेट्रोल की भी आपको हाथ के हाथ तारीफ बताता जाऊंगा, पेट्रोल इंजन का भी बताता जाऊंगा कि क्या सीन है, और पेट्रोल इंजन में कौन से पार्ट चलते हैं, डीजल में कौन से पार्ट। अच्छा, सिल्वर का जो हमारा आजकल, जो कि मैं आपको एक बात बता दूं, जो आजकल हमारी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो उनके इंजन जो है ना वो सिल्वर पे ही आ रहे हैं, उनके सिल्वर के ही हेड हैं, सिल्वर के ही ब्लॉक हैं, ठीक है, सिल्वर की उनके चैम्बर है, तकरीबन सिल्वर पे हमारे यहाँ काम हो रहा है। अच्छा, होता पता क्या है कि सिल्वर जो होता है ना हमारा, बीड़ के मुकाबले में, यानी कास्ट आयरन के मुकाबले में जल्दी ठंडा होता है, ठीक है, उस कास्ट आयरन के मुकाबले में जल्दी ठंडा होता है। तो इसलिए आजकल जो है हमारा इंजन ज़्यादातर जो है सिल्वर पर ही डिज़ाइन किया जा रहा है, वो इसलिए ताकि इंजन हमारा ठंडा रहे, ज़्यादा गर्म ना हो, ओवर हीट ना हो, ठीक है। तो तकरीबन इंजन जो है अब हमारे सिल्वर पे डिज़ाइन किए जा रहे हैं। होता यह था कि पहले के वक्तों में जो पुराने इंजन थे वो जो थे वो डीजल पे डिज़ाइन होते, जो डीजल इंजन थे, जो पुराने इंजन थे, तो पुराने इंजनों में भी ऐसा था कि कास्ट आयरन का हेड होता था, और पुराने जो हमारे इंजन थे उनमें कास्ट आयरन के ही हेड और ब्लॉक होया करते थे, ठीक है, सिल्वर के नहीं होते थे। ये तो अब जैसे जैसे इंजीनियर तरक्की कर रहे हैं, तो जैसे जैसे अपना टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है, तो ऐसे ऐसे गाड़ियों को जो है मज़ीद सिंपल और जो है बेनिफिट्स के, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी से बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बेनिफिट्स हो, ठीक है, तो वो दिए जा रहे हैं। उसके लिए अब वो जो उनको बेहतर लगता है सिल्वर में भी बना रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो है लोहे से हट चुकी हैं, जैसे इंटेक और एग्जॉस्ट मैनी फुल हो गया, वो अब फाइबर पे आने लग गए हैं, ठीक है। तो चले आए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हेड को, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक हेड है, ठीक है, इसमें कंबेशन चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है।
सही है। हेड कुछ इस तरह के भी होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह के भी होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह के भी होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो दो हेड हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये दो हेड है। हेड दो तरह का होता है, एक तो इस तरह के होते हैं कि जिसमें आपके इंटेक और एग्जॉस्ट वाल लगा होता है, ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर रॉकर असेंबली लगी होती है, ठीक है, इसमें कैम शाफ्ट नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें कैम शाफ्ट लगी होती है। चले मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा हेड है कैम शाफ्ट वाले, ठीक है, ये कैम शाफ्ट लगी हुई है, इसके ऊपर रोकर असेंबली लगेगी, ठीक है। ये अगर देखें आप, ये प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर कैम शाफ्ट है और इसके ऊपर जो है रॉकर असेंबली लगी हुई है, ठीक। तो ये कैम शाफ्टें कहलाती हैं ओवरहेड कैम शाफ्ट, ठीक है। तो कुछ की फिटिंग्स इस तरह भी होती है, ठीक है। ये जो फिटिंग है ये अब नए मॉडल्स में आने लग गई है, ठीक है। पुराने मॉडल में नहीं आती थी, पुराने मॉडल में जस्ट इसी तरह से हेड आते थे कि अपना इंटेक एग्जॉस्ट वाल लगे होते थे और उसके ऊपर जो है आपके टैपिट की बांसुरियाँ होती थी, ठीक है, टैपिट की सेटिंग होती थी, ठीक है। और पुश राडों के जरिए, जिनको पता है जो काम कर रहे हैं, तो इनमें जिनमें ओवरहेड कैम शाफ्ट नहीं होती उनमें पुश राडें होती हैं, ठीक है, ठीक है। आए मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर दूं। अच्छा, अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसमें इतने सारे होल क्यों बने हुए, होल क्यों बने हुए या होल क्यों दिए हुए, ठीक है। तो ये इसमें जो इतने सारे जो होल दिए हुए हैं हमारे हेड के अंदर, ठीक है, चार तो मखसूस इसके होल होते हैं हर पिस्टन के इर्द गिर्द, जो है एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चार इसके नट बोल्ट दिए होते हैं जो कि हेड को टाइट करता है, ठीक है। और ये जिसमें जो लाइनें बनी हुई हैं, ये जो इसमें होल बने हुए हैं, ये होल दिए हुए हैं पानी के लिए, ठीक है, पानी की सर्कुलेशन के लिए। सबसे पहले आपका इंजन का जो पानी है, रेडिएटर से पानी वाटर बॉडी से होता हुआ आपके ब्लॉक में आता है, फिर ब्लॉक में भी होल दिए होते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उन ब्लॉक के होल से पानी ऊपर आता है, हेड के अंदर आता है, और हेड से होता हुआ, ठीक है, वो आपके रेडिएटर के अपर होस पाइप के जरिए वो फिर आपका रेडिएटर में गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो होल दिए हुए, ये पानी की सर्कुलेशन के लिए दिए हुए, ताकि आपका हेड, आपका इंजन जो है ठंडा रहे। तो चलें जनाब, मैंने आपको हेड का समझा दिया, ठीक है। अगर हेड में कोई चीज़ कमी पेशी रह गई हो, अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन भी हो, कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझको कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलें अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि है हमारा इंजन ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे कि हर कोई जानता है, इंजन ब्लॉक जो है हमारे इंजन का सबसे मेन हिस्सा है, ठीक है। मेन हिस्से से मुराद यानी सबसे एक बड़ा हिस्सा है इंजन ब्लॉक, ठीक है। और इंजन ब्लॉक से कौन वाकिफ़ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि मैं पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है, दोनों को साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी, आपको नहीं मालूम होगी, ठीक है, सही है। तो इंजन ब्लॉक, जैसे कि आपको मालूम है कि इंजन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है इंजन ब्लॉक होता है, ठीक है, जो कि कास्ट आयरन से बना होता है। एक देगी लोहे या कास्ट आयरन के लिए एक ठोस और मजबूत लोहे से बना होता है। अच्छा, ये जो ठोस और मजबूत लोहे से, जैसे आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर के जो ब्लॉक होते हैं ना, ये इस्तेमाल होते हैं डीजल इंजन में। तो सिलेंडर ब्लॉक बाज़ लोगों को पता होगा, जो काम कर रहे हैं, जिनको नहीं मालूम, चले आए उनको मैं बता देता हूँ सिलेंडर ब्लॉक क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर ब्लॉक देखा जाए तो इंजन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, इंजन का सबसे बड़ा हिस्सा सिलेंडर ब्लॉक होता है, ठीक है। अगर इसका मटेरियल की बात करते हैं तो ये एक कास्ट आयरन और मजबूत लोहे से, ठोस लोहे से बना होता है, ठीक है, सही। अच्छा, ये जो ठोस लोहे से बना होता है सिलेंडर ब्लॉक, ये पहले के जो हमारे ओल्ड मॉडल थे, सुजुकी बोलान वगैरह हो गई, सुजुकी मेहरान हो गई, बलिनो वगैरह, तो इनमें जो है दूसरे जो पहले के ओल्ड मॉडल थे, तो उसमें होता ये था, जो पेट्रोल इंजन की मैं बात कर रहा हूँ अभी, पहले आपको पेट्रोल का बता रहा हूँ। जो पहले के ओल्ड मॉडल होते थे उसमें होता ये था कि सिलेंडर ब्लॉक जो है हमारा कास्ट आयरन का होता था, ठीक है, बीड़ का कह लें, ठोस मेटल का होता था, सही है। और जो सिलेंडर हेड होता था वो होता था हमारा सिल्वर का, ठीक है। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में आपका सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड वो दोनों कास्ट आयरन के होते हैं, ठीक है। डीजल इंजन में सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड दोनों कास्ट आयरन के होते हैं, ठीक है। सिल्वर की कोई चीज़ डीजल इंजन में इस्तेमाल नहीं होती। जानते क्यों? क्योंकि डीजल इंजन आपको पता है, एक मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि डीजल इंजन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अगर जिसको डिटेल नहीं मालूम तो वो मेरी देख सकता है, ठीक है। तो डीजल इंजन जो होता है एक पावरफुल इंजन होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन के मुकाबले में, ठीक है। तो उसका कोई पार्ट्स ऐसा नहीं होता कि सिल्वर पे डिज़ाइन किया गया हो, ठीक है। और दूसरी बात, पेट्रोल इंजन के मुकाबले में डीजल इंजन ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, ज़्यादा गर्माइश पैदा करता है, ठीक है। क्योंकि डीजल इंजन जितनी गर्माइश पैदा करेगा, आपको एक बात बता दूं, डीजल इंजन उतनी ज़्यादा पावर पकड़ता है, ठीक है।
तो इस पे हम एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। डीजल की पावर, डीजल इंजन के ऊपर के डीजल इंजन काम कैसे करता है और पेट्रोल कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद ये था कि डीजल इंजन के जितने पुर्जे होते हैं वो देखा जाए तो पेट्रोल इंजन के मुकाबले में भारी, वजनी और मजबूत होते हैं, ठीक है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि डीजल इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करता है, ठीक है। स्पीड इतनी पेट्रोल के निस्बत जनरेट नहीं करता, लेकिन डीजल इंजन पावर ज़्यादा जनरेट करता है, ठीक है। स्पीड उसकी थोड़ी डीजल के मुकाबले में बहुत कम नहीं होती, तकरीबन 100 to 80 का फ़र्क होता है कि अगर 100% पेट्रोल इंजन की स्पीड है तो डीजल की 80% होगी, ठीक है। तो डीजल इंजन के जो होते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक, हेड, क्रैंक शाफ्ट हो गई, पिस्टन वगैरह हो गए, पेट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा बड़े भी होते हैं और हैवी भी होते हैं, भारी भी होते हैं, ठीक है। और जो कास्ट आयरन के ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं डीजल इंजनों में। कास्ट आयरन के ब्लॉक, हेड डीजल इंजन में इस्तेमाल होते हैं, और जो सिल्वर के जो ब्लॉक हेड, सिलेंडर हेड हो गया, ब्लॉक हो गए, वो इस्तेमाल होते हैं हमारे आज के पेट्रोल इंजनों में, इस्तेमाल होते हैं सिल्वर वाले, ठीक है। तो चलिए हमें बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। सिलेंडर ब्लॉक की कि सिलेंडर ब्लॉक क्या है हमारा, किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है 4 सिलेंडर इंजन का, ठीक है, सही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ये इसका फेस है, ठीक है, जिसके ऊपर हेड टाइट किया जाता है, ठीक है। ये ऑयल फिल्टर की जाली है। ज़रूरी नहीं है कि ऑयल फिल्टर जो है हमारा सिलेंडर ब्लॉक में ही फिक्स हो, डिफरेंट कंपनियाँ डिफरेंट तरीके से बनाती हैं। कोई पूलर में भी, ऑयल पूलर में भी ऑयल फिल्टर को फिक्स करता है, कोई डिफरेंट जगह, जैसे अपना तकरीबन होता तो ये कि सिलेंडर ब्लॉक में ही फिक्स होता है, लेकिन कुछ कंपनियां जो है डिफरेंट तरीके से भी ऑयल फिल्टर को फिक्स करती हैं, लेकिन जिस काम यही होता है ऑयल फिल्टर ऑयल को साफ करता है, ठीक है। एक तरफ से इसका ऑयल इन होता है, दूसरी तरफ से वॉश आउट होके अपना साफ हो जाता है ऑयल, ठीक है। तो चलें और मजीद जानते हैं इसके बारे में, ये सिलेंडर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप सिलेंडर ब्लॉक देख रहे हैं, ठीक है, चलें मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका है फ्रंट व्यू, ठीक है। मैं आपको माउस की मदद से दिखाता हूँ, ठीक है। ये फ्रंट व्यू पे इसकी वाटर बॉडी टाइट होती है, ठीक है, सही है। और जो इनर हेड और कुछ सिलेंडर ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें क्रैंक शाफ्ट के साथ कैम शाफ्ट भी लगती है, ठीक है। चले मैं आपको नेक्स्ट सिलेंडर ब्लॉक दिखाता हूँ जिसमें कैम और क्रैंक एक साथ फिक्स है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। ये सिलेंडर ब्लॉक में आप देख रहे हैं जैसे क्रैंक टाइट हुई हुई है, ठीक है। और क्रैंक के साथ क्या है, यहाँ एक होल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कैम शाफ्ट के लिए, ठीक है। बाद सिलेंडर ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट एक साथ फिक्स होती है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट की गरारी की मदद से हमारी कैम शाफ्ट चलती है, ठीक है। और बाद सिलेंडर ब्लॉक ऐसे हैं, ठीक है, जैसे ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें जस्ट खाली नीचे क्रैंक शाफ्ट फिक्स हुई हुई है और कैम शाफ्ट इसकी दोनों ऊपर हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, सही है। अच्छा ये जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मॉडल है ये मॉडल आपके न्यू मॉडल है, ठीक है। पहले के मॉडल में ऐसा नहीं होता था, पहले के मॉडल में क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है कैम शाफ्ट फिक्स की जाती थी, ठीक है। पहले ओवरहेड कैम शाफ्ट नहीं होती थी, ये ओवरहेड कैम शाफ्ट बाद में आई है, ठीक है। इस तरह से जैसे ये क्रैंक शाफ्ट फिक्स हुई है इसके साथ कैम शाफ्ट फिक्स होती थी, ठीक। और आपको मैं बता दूं कि ब्लॉक के साथ जो है बहुत सारी चीजें मर्ज होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहा होता है ब्लॉक, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट इसमें फिक्स होती है, कैम शाफ्ट इसमें फिक्स होती है, वाटर बॉडी इसमें फिक्स होती है, डायनमो इसमें फिक्स होता है, ठीक है। डायनमो ब्लॉक पे फिक्स होता है, ठीक है। और इंजन का ऑयल पम्प हो गया अपना, सॉरी ऑयल पम्प हो गया, वो इसके ऊपर फिक्स होता है, ठीक है। और ऑयल की जितनी भी लाइनें होती हैं, जो ऑयल जिनमें सर्कुलेट हो रहा होता है, क्रैंक को ऑयल दिया जाता है, कैम को ऑयल दिया जाता है, ऊपर हेड को ऑयल दिया जाता है, वो इस ब्लॉक के अंदर ही सारी लाइनें होती हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन नज़र आ रही है, ये अपना इसमें लाइन, इसमें एक होल बने हुए होते हैं, ठीक है। ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये सब ब्लॉक की लाइनें हैं, ठीक है। तो ये सब ऑयल की लाइनें हैं जो ऑयल को पास करके डिफरेंट जगह तक पहुँचा रही हैं, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये आपका क्रैंक केस है, ठीक है। ये आपका क्रैंक केस है, ठीक है, जिसमें आपकी क्रैंक फिक्स होती है, सही है। और इसमें जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये ऑयल की लाइनें हैं, क्रैंक को ऑयल मिलता है इन लाइनों से, ठीक है। और साइटों में जो होती हैं, जैसे आपको ये साइटें नज़र आ रही हैं, ठीक है, इन साइटों में आपको दिख रहा होगा ये जो लाइनें बनी हुई हैं, जैसे ये अभी कवर नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑयल की लाइनें हैं, ठीक है। जितनी भी ऑयल की लाइनें हैं वो सारी ब्लॉक के अंदर होती हैं, ब्लॉक के अंदर से लाइनें होती हुई वो ऊपर हेड तक जाती हैं, ठीक है। तो आए मैं आपको ब्लॉक को थोड़ा सा और डिफाइन करवा दूं, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये एक पिक्चर है जिसमें आपको देख रहे होंगे काफ़ी सारे ब्लॉक में आपके होल बने हुए हैं। ये जो होल बने होते हैं ये किस लिए बने होते हैं, ये वाटर की सर्कुलेशन के लिए होते हैं, पानी की सर्कुलेशन के, ठीक है। आपका पानी नीचे से हेड से नीचे ब्लॉक से चढ़ता है, ठीक है, नीचे से होता हुआ ये पूरे लाइनरों को जो है अपना
ठंडा करता हुआ पूरे लाइनर के इर्द गिर्द घूमता हुआ यहाँ से पानी प्रेशर से निकलेगा आपके ऊपर हेड में। मैंने आपको लास्ट अभी जो दिखाए थे, जो हेड में होल बने हुए, हेड में पानी जाएगा, फिर हेड को पूरा सर्कुलेट करेगा पानी, उसमें से घूमता हुआ आपके रेडिएटर में जाके गिर जाएगा, ठीक है। और इसमें सिलेंडर ब्लॉक में जो है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये पानी की लाइन है जो अलग ही नजर आ रही होंगी, और ये जो लाइन है, ठीक है, इसमें ऑयल की भी लाइन दी होती है, जो आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जैसे ये होल दिया हुआ है, ये होल दिया हुआ है, ये होल दिया हुआ है, ये आपके ऑयल के होल दिए हुए, जो आपका इंजन में जो ऊपर ऑयल होता है, ठीक है, जो कैम शाफ्ट पे, रोकर असेंबली पे जो आपके ऑयल चल रहा होता है, वो ऑयल जाहिर सी बात है वो इंजन के अंदर दोबारा भी वापस डालना होता है। जिस तरह ऑयल चढ़ रहा होता है, इसी तरह इंजन के अंदर ऑयल वापस भी उतर रहा होता है। और वो किसकी मदद से उतरता है? ये आपके हेड में और ब्लॉक में दोनों में लाइनें दी जाती हैं, होल पास दिए जाते हैं, तो ये ऊपर से ऑयल इन लाइनों के जरिए होता हुआ नीचे आपके चैम्बर में गिर रहा होता है, ठीक है। आपको एक बात और बताऊं कि एक लाइन दी होती है जो कि आपके सिलेंडर हेड को ऑयल देती है, ठीक है, तो वो लाइन भी आपकी ब्लॉक में से, जैसे कि आपको इस वक्त दिख रही होगी, ये एक छोटी सी लाइन है, छोटा सा होल बना है, तो इसी तरह छोटा सा होल कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक में किसी न किसी जगह पे होता है, तो जो कि प्रेशर से आपके इन ऊपर हेड को ऑयल दे रहा होता है, ठीक है। अगर ये लाइन अगर आपकी चौक हो जाए, ठीक है, ये लाइन अगर आपकी चौक हो जाए जो आपके हेड को ऑयल दे रही होगी, तो आप जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर हम लोग गैस्केट वगैरह इंजन की टाइट करते हैं, लगाते हैं, तो ठीक है, ये लाइन चौक होने की वजह से क्या होता है, आपके हेड को, जैसे बाज़ लोग नहीं देखते इस गैस्केटों में, बाज़ गैस्केटों में ऑयल का सुराख नहीं दिया होता, जैसे लोकल गैस्केट हम अक्सर बनवाते हैं, तो वो ऑयल का सुराख निकालना भूल जाता है, मैन सुराख निकाल लेते हैं, बाज़ लोगों को याद नहीं रहता, मिसहैप हो जाता है गलती से, तो आपके सिलेंडर हेड को ऑयल नहीं मिलेगा, तो ऊपर सिलेंडर हेड पे आपकी जो भी चीज़ें चल रही होंगी, रॉकर असेंबली कैम शाफ्ट हो गई, वो आपकी सीज मार जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि ये लाइन ओपन हो, बंद ना हो, ठीक है। तो देखें अब ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, इसमें कितने वाजे दिखाया हुआ कि बिल्कुल खाली है, ठीक है। उनमें तो होल दिए हुए थे, लेकिन इनमें कोई होल नहीं है, इसमें जस्ट सीधी सीधी लाइनें बनी हुई है बिल्कुल, ठीक है। तो ये लाइनें क्यों बनी हुई है? स्लिव के सिलेंडर के साइड में लाइनें क्यों दी हुई? जो स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस यही आपके इंजन को ठंडा करने के लिए, ताकि आपका इंजन ठंडा रहे, ठीक है, पानी इसमें ईजिली सर्कुलेट करे, ठीक है। तो बाज़ जगह इस तरह की लाइनें भी दी जाती हैं प्रॉपर, ठीक है, लाइनों की मदद से आपके इंजन में पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो चले आए, अब चलते हैं हम अपने आखिरी और चौथे पार्ट की जानिब, ठीक है। ब्लॉक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इनकेस कुछ नहीं समझ में आया हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह जल्द आपसे अपना नंबर भी शेयर करूंगा व्हाट्सअप, ठीक है, तो जिस पर आपको ईजिली सवाल जवाब करने में, आपकी मालूमात में आसानी रहेगी। तो चले आए, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब, वो है हमारा आखिरी पार्ट, अपना ऑयल सम या ऑयल चैम्बर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑयल चैम्बर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह के होते हैं और कुछ, ठीक है, ये इसका इनर साइड है, ये इसका आउटर है, ठीक है। तो ऑयल सम क्या काम करता है? ऑयल सम का हमारे इंजन में काम क्या है? बेसिकली ऑयल सम का सिर्फ काम इतना है कि हम जो इंजन के अपने इंजन के अंदर जो हम ऑयल डालते हैं, वो उस ऑयल को जस्ट स्टोर करता है, रोक के रखता है, जमा करके रखता है, ठीक है। तो वो जस्ट ऑयल को स्टोर करता है, ठीक है, ऑयल को कहीं गिरने नहीं देता, ऑयल को ज़ाया नहीं होने देता, ठीक है। ऑयल ज़ाया उस सूरत में होगा, या तो चैम्बर आपका लीक होगा, या तो कहीं से आपकी पैकिंग लीक होंगी, या चैम्बर पैकिंग लीक होगी, तो आपका ऑयल ज़ाया होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक चैम्बर है, ठीक है, हम जितना भी अपना ऑयल डालते हैं, वो ऑयल इस चैम्बर के अंदर, डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट तरीके से चैम्बर बनाती है, कुछ इस तरह से बनाती हैं कि आधा चैम्बर जो है अपना इस तरह से होता है घेरा, और साइड से उसको जो है थोड़ा सा फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट तरीके के चैम्बर बनाती हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये चैम्बर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो खाली जगह है, इसमें जस्ट हमारा ऑयल आके रुक जाता है, बैठ जाता है, ठीक है, सही है। और इसमें एक ड्रेन प्लग दिया होता है, ठीक है, इस ड्रेन प्लग के जरिए जो है हम अपना इंजन ऑयल रिमूव कर देते हैं, इंजन ऑयल जो है निकालते हैं, सही है, ठीक है। और इस ड्रेन प्लग को वापस टाइट करके फिर अपना इंजन ऑयल डाल देते हैं, तो वापस हमारा इंजन ऑयल जो है स्टोर हो जाता है चैम्बर के अंदर, ठीक है। ख्याल रखिएगा कि चैम्बर लगाते वक्त जो है ये इसकी पैकिंग होती है, ठीक है। इनकेस अगर पैकिंग और नट बोल्ट अगर इसके लूज रह जाएंगे, तो यहाँ से भी इसका ऑयल लीक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो चले, मैंने आपको चैम्बर का भी समझा दिया, ठीक है। तो जैसे कि जनाब आपको दिख रहा होगा, ये हमारी इंजन असेंबली, ठीक है। टॉप पे क्या है हमारा रेड अपना टैपेड कवर है, और सेकंड पे क्या है हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, थर्ड पे क्या है हमारा सेकंड जो है हमारा सिलेंडर हेड है, उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक है, उसके बाद ऑयल सम है,
ठीक है। तो ये हमारी इंजन असेंबली आपको बताना ज़रूरी था। कोई इनके हिसाब से सवाल करते हैं कि भाई इंजन असेंबली क्या है, इंजन असेंबली कितने हिस्सों में मुश्तमिल होती है, तो इसमें आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंजन असेंबली आपके 4 हिस्सों में मुश्तमिल होती है: सिलेंडर, टैपेड कवर, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सम्प, ठीक है। ये आपकी इंजन असेंबली है। और आपके इंजन असेंबली में ये टाइमिंग कवर हो गया अपना, ठीक है, टाइमिंग कवर हो गया, ये आपका सल्फ हो गया, ये आपका फ्लाई व्हील हो गया, ये आपका जो है अपना अपना इंजन असेंबली में सिर्फ आपकी 4 चीज़ें काउंट होती हैं, ठीक है। टैपेड कवर, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल चैम्बर। और जिस तरह भी आप इसके आगे की फिटिंग देख रहे हैं, जस्ट ये फिटिंग, ठीक है। कोई फाउंडेशन, कोई दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर ऐड नहीं होती है असेंबली में, ठीक है। इंजन असेंबली जस्ट 4 हिस्सों में मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो मैंने आपको इंजन के 4 मेन पार्ट्स, टैपेड कवर, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सम्प के बारे में बता दिया, ठीक है। इंजन असेंबली की आपको तारीफ बता दी, ठीक है। इंजन असेंबली बहुत कॉमन चीज़ है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपने जहन में रखना है, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रैंक, ठीक है, और क्रैंक के बाद जो है फिर हम वन बाय वन जो है इंजन के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। पहले आपको पार्ट्स का पता होना चाहिए कि इंजन के पार्ट्स क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। फिर पार्ट्स को जब मैं आपको सारे बता दूंगा, सारे पार्ट्स की आपको डिटेल बता दूंगा, तो फिर उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स काम किस तरह से करते हैं, हमारा इंजन काम किस तरह से करता है, ठीक है, हमारे इंजन का काम करने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। तो अब जो आहिस्ता आहिस्ता पहले हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, पार्ट्स के बाद जो है फिर हम मज़ीद इंजन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि इंजन किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही या हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। अपने सवाल करें, ठीक है, अपने सवाल करें, मैं आपको आपके सवालों का जवाब भी दूँगा, ठीक है। तो अगर और कुछ आपने जानना हो तो वो मुझे बताएं, ठीक है। मैं आपको नंबर शेयर करूँगा, अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। आप उस पर मुझे अपना कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो और कोई नई टेक्नोलॉजी जिसका आपको नहीं पता हो, ठीक है, या आपको समझ नहीं आ रहा हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई फॉल्ट आपके पास आ रहा हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं दीगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अज़ीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर में, ठीक है, आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है अपना मेरी वीडियोस को प्रॉपर देखना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। स्किप करेंगे तो डिटेल आपके पास से निकल जाएगी, आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ही सिर्फ एक यही था कि प्रॉपर लोगों को जो है, जो लोग हमारे, जो मेरे दोस्त भाई हैं, आप जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं या बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो से हेल्प हासिल करें, काम सीखें, ठीक है, प्रैक्टिकल सीखें, थ्योरी सीखें, ठीक है। थ्योरी मेन चीज़ होती है, ठीक है। आपको अक्सर होता ही है कि इंटरव्यू में जो है प्रैक्टिकल आपसे बाद में करवाया जाता है, या आपको कहीं जॉब के लिए हायर करते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होता है प्रैक्टिकल आपसे बाद में करवाया जाता है। सबसे पहले आपसे थ्योरी पूछी जाती है, इंजन के बारे में मालूमात ली जाती है, डिटेल ली जाती है, ठीक है। तो अक्सर काम करने वाले लड़कों को, वर्कशॉप पे जो लड़के होते हैं काम करते हैं, उनको थ्योरी ना होने के बराबर ही होती है। 100 में से 20% ही मैं कह रहा हूँ किसी को मालूम होती है, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जब आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्टर मिलेगा, सिखाने वाला बंदा मिलेगा, तो ही आपको थ्योरी समझ में आई। क्योंकि वर्कशॉपों पे बहुत कम लोगों को मालूम होता है ना, लोगों के पास काम इतने होते कि टाइम होता है कि बंदे को एक एक हाथ पकड़ के थ्योरी का बताया या किसी चीज़ का बताया, ठीक है। तो मैं A to Z आपको यूँ समझ लें इस तरह से काम सिखाऊंगा कि जैसे एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के काम सिखाया जाता है, ठीक है। प्रॉपर आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक मालूमात दूंगा, डिटेल दूंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछें, ठीक है, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें हम क्रैंकशाफ्ट डिस्कस करेंगे, क्रैंकशाफ्ट क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्रैंकशाफ्ट के कितने हिस्से हैं, ठीक है। तो कोई वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, मिस करेंगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह बनाता रहूँ, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, ठीक है। तो चलते हैं, तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।